दोस्तों, एक खुशखबरी है। शिक्षकों को लेकर बहाली निकली है। अगर आपने अब तक इस खबर को नहीं देखा है या नहीं सुना है तो आइए जानते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं। आवेदन की तिथि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक है। जी हाँ, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। फिर 6 मार्च को इंटरव्यू भी होना है। अगर आपने अब तक नहीं सुना है या नहीं जाना है इस खबर को कि बहाली किस पैमाने पे होने जा रही है और कहाँ बहाली होनी है, कितने सीट्स हैं, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं द संवाद। रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी स्कूल है बिहार गवर्नमेंट का, जो हाई स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी स्कूल है, उसमें शिक्षकों को लेकर बहाली निकली है। उसमें 7 पदों के लिए शिक्षकों की बहाली होनी है और 1 क्लर्क की बहाली होनी है। मैनेजिंग कमेटी ने नोटिफिकेशन निकाला है। फाइनली कई वर्षों के बाद बहाली हो रही है। कई सारे शिक्षकों के पद उस स्कूल में खाली थे और 1 क्लर्क का भी पद हाल ही में खाली हुआ था। तो टोटल मिला के 8 पदों पे बहाली होनी है। तो बहाली के लिए जो क्या कहते हैं उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, ये बिल्कुल उसी तरह से बहाली होगी जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली करती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है। इसमें यह है कि जो 1 पद पे बहाली होनी है वो है केमिस्ट्री के लिए, 1 पद पॉलिटिकल साइंस के लिए और 1 पद के इंग्लिश के लिए भी बहाली होनी है और 1 हिंदी के लिए, 1 संस्कृत के लिए, 1 पर्शियन के लिए और 1 फिज़िकल टीचर की बहाली होनी है। तो जो केमिस्ट्री के लिए है उसमें जो क्राइटेरिया है बहाली का जो आपको फुलफ़िल करना होगा वो है ट्रेंड ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री और स्टेट पास होना चाहिए। और ये ट्रेंड ग्रेजुएट है जो केमिस्ट्री से होना चाहिए, क्या कहते हैं, उसके बाद स्टेट भी आपको पास होना ज़रूरी है। यही क्राइटेरिया सेम बिहार गवर्नमेंट का भी है। और जो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है उसमें भी है ट्रेंड ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस और स्टेट पास होना ज़रूरी है। उसके बाद इंग्लिश के लिए जो बहाली होनी है उसमें भी ट्रेंड ग्रेजुएट इन इंग्लिश और स्टेट पास होना चाहिए। और हिंदी के लिए जो बहाली होनी है उसमें है ट्रेंड ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट और स्टेट पास करना है, ज़रूरी है। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि जो हिंदी के लिए बहाली है उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट या और उसके इक्विवेलेंट कुछ भी चाहिए और स्टेट पास होने चाहिए। और उसके बाद जो संस्कृत के लिए है उसमें भी ट्रेंड ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट है और स्टेट पास होना ज़रूरी है। और पर्शियन के लिए भी ट्रेंड ग्रेजुएट और उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो और उसके साथ साथ स्टेट पास होना ज़रूरी है। और जो 1 पद की बहाली क्लर्क के लिए होनी है उसमें है क्वालिफ़िकेशन, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो क्लर्क के लिए है। उस पर वहाँ भी 1 पद ही खाली है। उसमें क्या है कि इंटरमीडिएट ISC चाहे हो या क्या कहते हैं आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है जो टीचर्स के लिए है, जो 7 टीचर की बहाली है उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट होना चाहिए और स्टेट पास होना चाहिए। और जो क्लर्क की बहाली है उसके लिए इंटरमीडिएट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। हैं जो लोग क्वालिफाइड हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करने की तिथि इन्होंने रखी है वो इन्होंने रखा है 15 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक। और ये जो एप्लीकेशन वो जमा लेंगे ये आज़ाद एकेडमी स्कूल के ऑफिस में ही जमा होगा। उसके बाद फिर इन्होंने जो इंटरव्यू भी रखा है, बहाली सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म बल्कि ये इंटरव्यू भी लेंगे। और इंटरव्यू का जो डेट इन्होंने रखा है वो है 6 मार्च को 11 बजे, वो भी आज़ाद एकेडमी के ऑफिस में ही इंटरव्यू होना है। ये काफ़ी दिनों बाद बहाली आई है। ये माइनॉरिटी हाई स्कूल है। ये तो एक तो बेहद खुशी की बात है कि स्टाफ की भारी कमी थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ आज़ाद एकेडमी का। मैंने 5 साल वहाँ से पढ़ाई की है, तो मुझे महसूस होती थी कमी कि स्टाफ की कितनी कमी है उस स्कूल में। अब अगर ये 7 के 7 पद पे बहाली हो जाती है तो बहुत हद तक स्कूल प्रशासन को स्कूल चलाने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगा। ये एक जो गवर्नमेंट स्कूल है लोगों की एक ख़ास नज़र होती है, क्योंकि आज़ाद एकेडमी ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। कई IAS IPS ना जाने कितने डॉक्टर और इंजीनियर को आज़ाद एकेडमी ने पैदा किया है। आज़ाद एकेडमी ने कितने बच्चों की ज़िंदगी संवारी है। तो जो पुराने गार्जियन है वो उम्मीद की निगाह से आज़ाद एकेडमी की तरफ देखते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को वहाँ डालेंगे तो कुछ बेहतर होगा।
इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए और विजिट कीजिए www.thesamvad.in हमारा वेबसाइट है। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप द संवाद भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। हमारी खबरें वहाँ पे भी, ऐप पे भी आती रहती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।